फॉर्निशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, इसका रिपोर्ट भी पेश कर दिया गया। अब ऐसे में जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की वोट बैंक सबसे ज्यादा यानी 18% मुस्लिम वोट और 14% यादव वोट है, तो वहीं अब नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को महज 14% में ही सिमटा करके रख दिया है, यानी मात्र यादव में ही लालू प्रसाद यादव को सिमटा दिया है नीतीश कुमार ने। दरअसल 18% वाले अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम के साथ नीतीश कुमार बीते दिनों मीटिंग करते हैं। जदयू के तमाम अल्पसंख्यक के नेताओं के साथ, अल्पसंख्यक समाज के मंत्री के साथ नीतीश कुमार मीटिंग करते हैं और इन 18% वोट बैंक पर निशाना साधते हैं, सेंधमारी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि अगले महीने 36% यानी अति पिछड़ा वर्ग के साथ भी नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं और उस वोट बैंक में भी वो सेंधमारी करेंगे। संभावित लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने जहां संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पास करवाने की चाल चली, तो वहीं बिहार में जातीय गणना कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की सियासत में नई लकीर खींच दी। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जोड़ तोड़ और समीकरण को साधते हुए नीतीश ने कम से कम सीट होने के बावजूद भी बिहार में बतौर मुख्यमंत्री 18 साल से काबिज है। जातीय जनगणना को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने इस कास्ट सर्वे रिपोर्ट से लालू को भी यादव तक ही समेट दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अगले लोकसभा और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने तर्कश से अंतिम तीर चला दी है। नीतीश ने पहले भाजपा के विरोधी दलों को एकजुट किया और फिर जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार में होने वाले चुनाव में जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाजपा महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे और धर्म के मुद्दे को लेकर अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चुनावी जनगणना के मास्टर स्ट्रोक से न केवल भाजपा को बल्कि अपनी सहयोगी दलों को भी एक सीमा में बांध कर रखने की कोशिश की है। परसेप्शन है कि राजद का वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण है। ऐसे में नीतीश ने इस गणना के जरिए मुस्लिम मतदाताओं और अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी को भी साधने की कोशिश की है। जातीय सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आबादी में ईबीसी का प्रतिशत 36 है, वहीं यादवों की आबादी 14% है। बिहार की राजनीति की जानकार ये भी कहते हैं कि जातीय गणना विशुद्ध सियासी चाल है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार इसके जरिए राजनीति में अपनी कमजोर पड़ रही आभा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश की ये चाल भाजपा के हिंदू ध्रुवीकरण को रोकना है। नीतीश सियासी लाभ के लिए पहले भी जातियों को बांटते रहे। एक बार फिर उन्होंने जातियों को वर्गों में बांटकर सियासी लाभ लेने की कोशिश की है। रणनीतिकार ये भी कहते हैं कि इस गणना की रिपोर्ट पर न केवल सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि इसके बाद जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर भी आवाज बुलंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हिस्सेदारी की आवाज और तीव्र हुई तो बिहार में सत्तारूढ़ दल यानी महागठबंधन को मुश्किल भी आ सकती है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार में कास्ट सर्वे करवाकर उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया गया और इसे बिहार सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो ये बिहार सरकार के लिए सिर दर्द भी बन सकता है, क्योंकि अब ये उठ रहा है और मांग अब ये उठ रहा है बिहार में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब बिहार में जो कास्ट सबसे ज्यादा है उसे उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने लालू के एम-वाई समीकरण को दिखाया है, तो अब ये भी माना जा रहा है कि उसी एम-वाई समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश नीतीश कुमार कर
कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार ने लालू यादव को महज यादवों में समेट करके रख दिया है, महज 14% में ही समेट करके रख दिया और अब खुद 18% पर सेंधमारी कर रहे हैं और 36% यानी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूसी को लेकर के भी नीतीश कुमार बड़ी बैठक अगले महीने करने वाले हैं। फिलहाल इस बैठक से नीतीश कुमार को क्या लाभ होगा ये तो साल 2025 और 2024 तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। अब वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।